नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका अभिवेद ज्ञान में। देखिए, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जिन भी माताओं बहनों को 20वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, अब सरकार ने उन सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। यानी अब सरकार सभी को एक साथ 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा देगी। यानी अब सबके खाते में 2500 के बजाय 5000 की राशि आएगी। यहाँ पे देखिए, मैया योजना 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा आप सभी के खाते में भेजा जाएगा। यानी कि 5000 करके सीधे आप सभी माताओं बहनों के खाते में भेजा जाएगा। 26 अप्रैल रविवार 5000 12 जिलों में भेजा। यानी कि 5000 करके 12 जिलों में सरकार ने पैसा जो भेजने का प्रक्रिया वो पूरी तरह से शुरू कर दिया है। यानी कि आप सभी के खाते में 12 जिलों के अकॉर्डिंग यानी कि 5000 की राशि मिलेगी। 5000 21वीं और 22वीं किस्त, यानी कि अब आप सभी के खाते में 5000 के तहत 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। 20,000 लोन का आदेश, यानी कि सरकार ने 20,000 का जो लोन का आदेश है उसे मंजूरी दे दी है और सभी माताओं बहनों के खाते में 20,000 का लोन भी आने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज फिर से भेजा गया 5000 की राशि, यानी कि अब सभी तमाम माताओं बहनों को 5000 सरकार एक साथ भेजेगी। झारखंड के 12 जिलों में पैसा भेजा, यानी कि सरकार पहले चरण में 12 जिलों में पैसा भेजेगी। यानी कि किन जिलों में पहले पैसा भेजेगी उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। देखिए, झारखंड के करीब 51 लाख महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त यानी अप्रैल महीने का भुगतान भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी कि आप सभी तमाम माताओं बहनों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकार ने जो 21वीं किस्त के तहत भुगतान है उसे शुरू करने का पूरी तैयारी कर ली है। साहिबगंज से खबर है कि उपायुक्त ने संबंधित विभागों के साथ बैठक करके योजना की समीक्षा की है। यानी अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है और जल्द आपके खाते में पैसा आने वाला है। और जितने भी माताओं बहनों को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा का इंतज़ार है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वीडियो में हमारे साथ बने रहें, इसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और जिन भी लोगों का 20वीं किस्त का तहत पैसा आ गया है हमें कमेंट करके बताएं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है। देखिए, ताज़ा जानकारी के अनुसार लाभार्थियों को अप्रैल का 2500 किस्त के साथ मई महीने का भी भुगतान एक साथ मिलने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि अभी की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आप सभी को अब 2500 के बजाय 5000 मिलेंगे। यानी कि अब सभी को 21वीं और 22वीं किस्त का भुगतान एक साथ मिलेगा। यानी कि अब सबके खाते में 5000 आएंगे, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया मई में पूरी की जाएगी। यानी इस बार महिलाओं को एक साथ ज़्यादा राशि मिलने की संभावना है, जिनसे सभी के खाते में बड़ा ट्रांसफ़र देखने को मिल सकता है। यानी कि देखिए, यदि अप्रैल में भुगतान शुरू नहीं होता है, यानी कि यदि आपको अप्रैल में भुगतान नहीं मिलता है 21वीं किस्त का, तो आपको मई में यानी कि 1 मई से सभी के खाते में 5000 की राशि जो है वो पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही पेंशन योजना की जांच शुरू हो चुकी है और कुछ मामलों में वसूली के आदेश जारी हुए हैं, इसलिए सावधान रहिए। और वहीं महिलाओं को और लड़कियों के लिए भी 40,000 तक की सहायता वाली नई योजना का आवेदन शुरू बताया जा रहा है। यानी कि देखिए, सरकार ने मैया योजना के साथ साथ पेंशन योजना की भी जांच शुरू कर दी है। इस जांच में यह होगा मुख्य रूप से कि जो भी पेंशन योजना के तहत पात्र लाभुक नहीं है, यानी कि वे पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं हैं, उन सभी का पैसा वापस ले लिया जाएगा। और उन सभी से जितने भी उन्होंने पैसा लिया है उन सबका पैसा सरकार वापस लेगी। वहीं दूसरा जो खबर है महिलाओं और लड़कियों के लिए है। यानी कि देखिए, सरकार ने एक और बड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 40,000 तक का नई योजना, यानी कि अब सरकार एक 40,000 की नई योजना की शुरुआत कर रही है, जिसमें पात्रता यह है कि वह
महिलाओं और जितने भी पुरुष हैं उन सभी को इसमें फायदा मिल सकेगा। यानी कि वीडियो में हमारे साथ बने रहें, इसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे और किन लोगों को 40,000 मिलेगा इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। इसलिए वीडियो को पूरी तरह से देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने लाखों महिलाओं की उम्मीद को एक बार फिर बढ़ा दिया है। और मैया सम्मान योजना को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिनका जानना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस योजना के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। फिर हमें आप नहीं बोलिएगा कि आपका जो पैसा है वो नहीं आया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लंबे समय से अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। और यह जो अपडेट है वो उन महिलाओं के लिए है जिन महिलाओं को लंबे समय से यानी कि 19वीं और 22वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिला था। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे जल्द ही खाते में पैसा आ जाएगा। और सरकार ने अपने सिस्टम को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है, जिसके तहत जितने भी माताओं बहनों को पैसा नहीं मिल रहा है उन सभी के खाते में पैसा जल्द आएगा। और सरकार ने स्पष्ट बोला है कि सभी को एक साथ 2 किस्त का पैसा मिलेगा। ग्राउंड लेवल से या जानकारी के अनुसार कई जिलों में अधिकारियों ने योजना की समीक्षा शुरू कर दी है और लगभग कुछ जिलों में अभी के जानकारी के अनुसार जो अधिकारियों ने है वो मैया योजना के तहत जो भी अपात्र महिलाएं हैं उनके योजना से हटाने की जो समीक्षा है, यानी कि उनको योजना के तहत हटाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है और लाभार्थियों की लिस्ट अपडेट किया जा रहा है। और जितने भी पात्र मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं उन सभी का लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है ताकि देखा जाए कि इन लिस्ट में कितने मैया योजना के पात्र लाभुक हैं और कितने अपात्र लाभुक हैं। जिनका डेटा पूरी तरह से सही पाया जा रहा है उनके खाते में प्राथमिकता देकर आधार से पैसा भेजने की तैयारी हो रही है। यानी कि जिन भी माताओं बहनों का सत्यापन पूरा हो चुका है और उनके दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की कोई गलती नहीं है, उनको आधार यानी कि डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने की प्राथमिकता मिल रही है। यानी कि जिनका भी डॉक्यूमेंट में किन्हीं प्रकार की कोई गलती नहीं होगी उनको डीबीटी के माध्यम से यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जल्द उनके खाते में 5,000 की राशि आ सकती है। सबसे खास बात यह निकल कर आ रही है कि इस बार 1 महीने का भुगतान नहीं बल्कि रुके हुए भुगतान को भी एक साथ क्लियर किया जाएगा। यानी कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट आप सभी को बताया है कि देखिए, सरकार 1 महीने का भुगतान नहीं भेज रही, यानी कि केवल अप्रैल महीने का 21वीं किस्त का भुगतान नहीं कर रही है, बल्कि इसके साथ 22वीं किस्त का भी भुगतान आप सभी को एक साथ मिल रहा है, जिसके तहत आप सभी को 5,000 की राशि एक साथ मिलेगी। यहाँ पे देखिए, सूत्रों के मुताबिक यह भुगतान मई के शुरुआती दिनों में हो सकता है और अभी के जानकारी के अनुसार जो आपको जो 5,000 का संयुक्त राशि मिलने वाला है वो मई के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे सभी जिलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से यानी कि धीरे धीरे करके सभी को 5,000 की राशि भेजी जाएगी। यानी कुछ जगहों में पहले पैसा आएगा और बाकी जिलों में बाद में। यानी कि कुछ जगहों में देखिए पहले पैसा मिल सकता है। यदि आप पहले चरण के तहत आपको भुगतान मिला तो आपको पहले पैसा मिलेगा और यदि आपको दूसरे चरण के मुताबिक भुगतान मिला तो आपको थोड़ा लेट से पैसा मिलेगा। इसलिए अगर आपके आसपास किसी को पैसा मिल जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। और यदि आपके अगल बगल किन्हीं माताओं बहनों को पैसा मिल जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल्द ही आपके खाते में 5,000 की राशि आ जाएगी। देखिए, एक और जानकारी हम आपको बताएंगे। जानकारी के अनुसार इस बार जिला वाइज भुगतान की राजनीति अपनाई जा रही है। यानी कि इस बार जिला बाय जिला यानी कि कुछ जिलों को पहले और कुछ जिलों को बाद में भुगतान मिलेगा। पहले उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है और वहां पे पहले पैसा मिलेगा जिन जिलों का जो वेरिफिकेशन है यानी कि उनके दस्तावेजों का सत्यापन है वो पूरी तरह से हो चुका है। उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी और वहां पे पहले पैसा दिया जाएगा।
बाकी जिलों में जैसे ही डेटा अपडेट होगा वैसे पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। और बाकी ज़िले जितने भी होंगे यानी कि जो छूटे हुए ज़िले हैं उनका जो सत्यापन होगा यानी कि उनके दस्तावेजों का सत्यापन हो जाएगा, तुरंत उनके खाते में भुगतान की 5,000 की संयुक्त राशि भेज दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात जानना बहुत ज़रूरी है, जिन महिलाओं का खाते बैंक यानी कि डीबीटी से एक्टिव नहीं है उनका पैसा रुक सकता है। यानी कि सरकार ने स्पष्ट बताया है जिन भी माताओं बहनों का डीबीटी बंद है उन सभी का खाता में पैसा आना रुक सकता है। यानी कि आपका अगर 5,000 का राशि आपको चाहिए तो आपका जो डीबीटी है वो एक्टिव होना चाहिए। यानी कि जिन्हीं लोगों का डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक्टिव होगा उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाएगा। कई मामलों में छोटे छोटे गलतियों की वजह से भुगतान अटक जाता है, इसलिए समय समय पर अपनी जानकारी को सही करें। और इसी कुछ कारणों की वजह से मैया सम्मान योजना का जो राशि है आपके खाते में नहीं आ पा रहा है। इसलिए सबसे पहले अपना जो जितने भी दस्तावेज हैं यानी कि अपना बैंक डीबीटी चेक करवा ले। उसका बाद दूसरा जो है अपना राशन कार्ड का अपना स्थिति देख ले कि यदि आपके राशन कार्ड में किन्हीं प्रकार की कोई गलती है तो उसे जल्द से जल्द सुधार करवा ले। और अपना पैन कार्ड भी एक बार अपने आधार से लिंक करवा ले ताकि सरकार जब भी 5,000 की राशि भेजे तो आपके खाते में तुरंत आ जाए। इसके साथ ही महिलाओं को अन्य सहायता योजनाओं से जोड़ने की भी चर्चा चल रही है, जिसके आगे और ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना बन रही है। और सरकार हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए और भी योजना की शुरुआत करने जा रही है। यानी कि आने वाले समय में आपको एक योजना नहीं बल्कि कई योजना के तहत पैसा दिया जाएगा। और सरकार एक नई योजना की भी शुरुआत करने जा रही है जिसके तहत बहुत सारी महिलाओं को फायदा मिलेगा। और केवल मैया योजना के तहत ही आपको पैसा नहीं मिलेगा बल्कि सरकार ने और भी एक नई नई योजना की शुरुआत कर रही है जिसके तहत सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा आने वाला है। इसलिए हमारे साथ बने रहें और भी हम इसकी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। आखिर क्यों धरातल पर नहीं उतर पाई योजना के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के लागू ना होने के पीछे कई तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें हैं। और इस योजना के मुख्य रूप से नहीं मिलने का कारण इस योजना के पीछे कई तकनीकी और प्रशासनिक कारण हैं। बताया जा रहा है कि बैंकों में अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। यानी कि सरकार ने किसी भी बैंक को इस लोन के तहत कोई भी निर्देश नहीं दिया है। इसके अलावा बजट और आवंटन सब्सिडी को लेकर भी स्थिति पूरी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में झारखंड की महिलाओं को खुद ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिससे उम्मीद के साथ उन्होंने इस योजना का इंतज़ार कर रहे थे वह अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। यानी कि जिन भी लोगों को 20,000 तक का लोन का इंतज़ार था, सरकार उनके लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है और धीरे धीरे जो उनका इंतज़ार है वो और लंबा होता जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिलाओं का इंतज़ार कब ख़त्म होगा और यह योजना कब तक मिलेगी। यानी कि अब सभी महिलाएं ये सोच रही है कि उनको मैया योजना लोन के तहत उनका जो 20,000 का पैसा कब मिलेगा और सब यही सोच रही है कि आखिर कब इसका जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। महिलाओं का 21वीं और 20वीं किस्त का पैसा रुका, यानी कि अब तक कितनी राशि बांटी गई और सरकार पर कितना वित्तीय लोड। यानी कि अब हम ये देखेंगे अब तक मैया योजना के तहत कितना पैसा बांटा गया है। योजना की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी, तब से यह अब तक करीब 20 किस्तें जारी हो चुकी है। और योजना के शुरुआत से अभी तक लोगों को 20 किस्त का पैसा मिल चुका है। औसत 51 से 56 लाख सक्रिय लाभार्थियों के हिसाब से मासिक व्यय 1250 से 14,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और सरकार के बजट के अकॉर्डिंग लगभग हर माताओं बहनों के 51 से 56 लाख माताओं बहनों के लिए सरकार प्रति माह 1250 करोड़ से 1400 करोड़ तक का बजट देती है। अनुमान के मुताबिक योजना शुरू होने से लेकर 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है। और योजना शुरू होते से पहले यानी कि जब से योजना शुरू हुई है तब से सभी माताओं बहनों को लगभग 24,000 करोड़ दिए जा चुके हैं। यानी 20 किस्त के तहत सभी माताओं बहनों का कुल जो बजट है वो 24,000 करोड़ दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 13,366 करोड़ का बजट रखा गया था।
और पिछले वर्ष यानी कि 2025 और 26 में सरकार ने सभी के लिए 13,363 करोड़ का बजट बनाया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट को 14,065 करोड़ रुपए का प्रावधान मिला है, यानी कि अब 2026 में सरकार ने इस बजट को बढ़ाकर 14,065.5 से 7 करोड़ कर दिया है। यानी कि सरकार ने इस बजट को अब पूरी तरह से बढ़ा दिया है। अब लगातार लोगों को पैसा मिलता रहेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितनी महिलाओं को लाभ मिल रहा है और कितने का नाम काटे गए। वर्तमान राज्य भर में 51 से 56 लाख महिलाएं नियमित रूप से लाभ ले रही है, यानी कि अभी 2026 में लगभग 51 से 56 लाख ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी पात्र महिलाएं हैं जिनको मैया सम्मान योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में 2500 की राशि मिल रही है। शुरुआत में यह संख्या 56 लाख से ज़्यादा थी और जब इस योजना का शुरुआत किया गया था उस समय इसका जो आंकड़ा था वो 56 लाख से ज़्यादा था। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान करीब 4.54 लाख लोगों का नाम हटाया गया और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हुआ उनमें से 4,54,00,000 अपात्र लाभार्थियों का नाम काट दिया गया। मुख्य कारणों से में डुप्लीकेट एंट्री, आयु सीमा का बाहर होना, आधार सेटिंग कमी, मृत्यु की अयोग्यता शामिल होना। नाम कटने वाली महिलाएं आधारिक पोर्टल पर अपील कर सकती है और मुख्य रूप से जो नाम काटा गया था मैया योजना के तहत उसका मुख्य कारण था कि डुप्लीकेट एंट्री था और आयु सीमा जो 50 वर्ष की रखी है सरकार ने वो पार हो चुकी थी और कुछ लोगों का जो है डीबीटी वो भी एक्टिव नहीं था और कुछ लोगों का जो है नाम काटने के वजह और भी कई कारण थे और जिन भी लोगों का नाम कटा था वो आधारिक पोर्टल पर अपना जो अपील कर सकते थे कि उनका जो नाम मैया योजना के तहत क्यों काटा गया और यदि आपका मैया योजना के तहत नाम काटा गया है तो आप भी अपील कर सकते हैं कि आखिर आपका नाम मैया योजना के तहत क्यों काटा गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किन लोगों को मैया योजना का पैसा दिया जाएगा, यानी कि अब हम यहाँ स्पष्ट रूप से जानेंगे कि किन लोगों को मैया योजना के तहत पूरा लाभ मिलता रहेगा। जिनका नाम लाभार्थी सूची में पहले से दर्ज होगा, यानी कि उन्हीं लोगों को मैया योजना के तहत 5,000 की राशि मिलेगी जिनका नाम मैया योजना के तहत लाभार्थी सूची में होगा, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा और जिनका जो बैंक खाता आधार से लिंक होगा यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव होगा, उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाएगा जिन्होंने ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है और उन लोगों को सरकार प्राथमिकता देगी जिनका ई-केवाईसी वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी कि उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन सत्यापन हो चुका है, जिनका आवेदन अप्रूव्ड है, यानी कि जिनका दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है और उनका जो आवेदन है वो पूरी तरह से स्वीकृत है यानी कि अप्रूव्ड है, उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाएगा। जिनका कोई भी जानकारी गलत या अधूरी नहीं है, यानी कि उनके किन्हीं भी दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की कोई गलती नहीं है, उन्हीं को पैसा दिया जाएगा। 50 की उम्र पार होने पर नाम कटेगा, यानी कि जिन भी माताओं बहनों का उम्र 50 पार हो चुका है उन लोगों का नाम पूरी तरह से इस योजना से काटा जा रहा है, इनको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि जिन लोगों को भी पैसा नहीं मिलेगा इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। 50 की उम्र पार है तो हक से बाहर है मैया सम्मान योजना का बड़ा संकट, कट रहे नाम, दर दर भटक रहे नए लाभों, यानी कि जिन भी लोगों का 50 वर्ष आयु पूर्ण हो चुका है उनका नाम पूरी तरह से मैया योजना के लिस्ट से काटा जा रहा है। गढ़वा झारखंड में बहुचर्चित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जिसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था, अब गढ़वा में जिले को लेकर काफ़ी गंभीर समस्या जूझती नजर आ रही है। कागजों पर यह योजना महिलाओं के लिए सहारा बनी हुई है लेकिन ज़मीनी हकीकत में कुछ कहानी अलग बयां कर रही है, यानी कि अभी के जानकारी के अनुसार गढ़वा में काफ़ी लोगों को यह परेशानी देखने को मिल रही है कि उनका कुछ पैसा यानी कि कुछ किस्त का पैसा आने के बाद उनका कुछ जो पैसा है यानी कि उनको 8 या 10 किस्त मिलने के बाद उनका जो पैसा है वो पूरी तरह से रुक गया है और उनके लिए कोई भी सरकार ने राहत भरी खबर नहीं दे रही है। 50 साल होते ही कट रहा है नाम, यानी कि जिन भी लोगों का आयु 50 पार हो रहा है उनका आयु के हिसाब से उनका नाम मैया योजना की पात्रता से हटाया जा रहा है। योजना के नियमों के अनुसार 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को
ही लाभ दिया जाएगा। यानी कि इस योजना में सरकार ने मुख्य जो पात्रता रखी है, जिन भी लोगों का आयु सीमा 18 से 50 वर्ष का है, उन्हीं लोगों को मैया योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। जैसे ही कोई महिला 50 वर्ष की उम्र पार करती है तो उनका नाम अपने आप लाभार्थी सूची से हटा दिया जाता है, और जैसे ही कोई महिला की उम्र 50 वर्ष से पार होती है, यानी कि उनकी उम्र 51 वर्ष हो जाती है, सरकार खुद से ही उन लोगों का नाम इस योजना तहत हटा देती है। इस फैसले से बड़ी संख्याओं में महिला अचानक आर्थिक सहायता से वंचित हो रही हैं, जिससे महिलाओं को हर महीने 2500 की सहायता राशि मिल रही थी, जिससे यह रकम घर चलाने में काफ़ी मददगार हो रही थी। लेकिन 50 उम्र पूरे होते ही उनका सहारा छीन लिया जा रहा है और इन्हें किन्हीं बड़े झंझट में फंसा दिया जा रहा है। यानी कि जिन भी लोगों को 2500 मिल रहा था उनकी आर्थिक घर चलाने के लिए, यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को भी 2500 रुपये मिल रहे थे, अब 50 साल की आयु पार होने के बाद उन सभी माताओं बहनों को उनकी राशि से वंचित किया जा रहा है, जिससे काफ़ी माताएं बहनें परेशान हैं। नए लाभुकों की हालत और भी खराब। एक तरफ पुराने लाभुकों को नाम काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ नए आवेदन वाली महिलाओं को योजना से लाभ मिलना तो दूर, उनके आवेदन को स्वीकृति भी नहीं हुआ है। और एक तरफ जिन भी लोगों को, पुराने लोगों को, यानी कि जिनके 50 वर्ष की आयु पार हो चुकी है, उनका नाम तो काटा ही जा रहा है, लेकिन दूसरे तरफ जिन भी लोगों ने नए आवेदन किए थे उनका जो आवेदन है अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, यानी कि उनका जो आवेदन है अभी पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है। लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो महीनों से आवेदन करने के बाद भी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। कोई कहता है फॉर्म पेंडिंग है, तो किसी को छोटे छोटे गलतियों के कारण उनका फॉर्म अटक जा रहा है, और वे काफ़ी महिलाएं परेशान हैं जो भी मैया योजना के तहत नए आवेदन किए थे, और वे जगह जगह के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कोई कहता है कि उनका जो फॉर्म है वो गलती है, कोई बोलता है कि उनका जो फॉर्म है वो पेंडिंग है, और किसी प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण जो उनका फॉर्म है वो स्वीकृत या नहीं हो रहा है, यानी कि उनका जो आवेदन वो एक्सेप्ट सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में मैया सम्मान योजना के तहत बड़ा भुगतान देखने को मिल सकता है। यानी कि कुछ दिनों में, यानी कि लगभग एक सप्ताह के अंदर सभी माताओं बहनों को 5000 तक की राशि मिलना शुरू हो जाएगा। और जिन महिलाओं को पैसा रुका हुआ था उन्हें अब राहत मिलने वाली है, इसलिए अपना अपडेट पर नज़र बनाए रखें। और जिन भी माताओं बहनों को पैसा रुका हुआ था उनका भी पैसा जल्द आने वाला है, और हमारे अपडेट पर हमेशा के लिए नज़र बनाए रहें और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। और यदि आपका 20वीं किस्त का पैसा आ गया है तो ये हमें कमेंट करके बताएं, और यदि नहीं आया ये भी हमें कमेंट करके और अपने ज़िले का नाम लिख कर हमें दें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।